दोस्तों, पृथ्वी पर मौजूद समुद्र दुनिया का वो अनसॉल्व्ड पहेली है जिसे वैज्ञानिकों द्वारा पूरी तरह से अभी तक नहीं सुलझाया जा सका है। इसके अंदर अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें अभी सुलझाना बाकी है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसे अभी तक 5% से भी कम एक्सप्लोर किया गया है। इसकी गहराई तो अभी तक अननोन है क्योंकि यहाँ तक वैज्ञानिक अभी नहीं पहुंच पाए हैं। इनके अंदर धरती पर मौजूद स्पीशीज से भी कई गुना ज्यादा स्पीशीज मौजूद हैं जिन्हें पूरी तरह से नहीं पहचाना जा सका है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम समुद्र के 10 ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में वैज्ञानिकों को जानकारी है, और जब आपको भी इनके बारे में पता चलेगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए इस दिलचस्प वीडियो को शुरू करते हैं। हाउ ओशन फॉर्म्ड ऑन अर्थ। दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ तब ये एक जलता हुआ आग का गोला थी। लगातार जलने के बाद जब ये ठंडी हुई तब इसके चारों ओर मौजूद भाप भी ठंडी हुई और पानी बनकर बरसने लगी। ये बरसात कई सालों तक हुई जिसके चलते पृथ्वी पर समुंदर बने। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि पृथ्वी के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से भी समुंदर का निर्माण हुआ। डेट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ओशन ऑन अर्थ। दोस्तों, वैसे तो पृथ्वी पर समुंदर कब से हैं, इसका तो कोई सटीक जवाब नहीं है, लेकिन खोजकर्ता और भू विशेषज्ञों की माने तो पृथ्वी पर समुंदर के होने के आसार आज से लगभग 50 करोड़ साल से लेकर 100 करोड़ साल पहले से हैं। इससे पता चलता है कि समुद्र काफी समय पुराना है और सबसे पहले जीवन भी समुद्र से ही आई थी। ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय सी। दोस्तों, हम सभी को पता है कि अमेज़न का जंगल धरती पर मौजूद एकलौता ऐसा रेन फॉरेस्ट है जो सबसे अधिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि धरती पर मौजूद समुद्र धरती का कितना हिस्सा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं? पृथ्वी पर मौजूद लगभग 50% से अधिक ऑक्सीजन समुद्री वनस्पतियों से मिलता है। इसमें से सबसे ज्यादा हिस्सा समुद्री एल्गी का है, यानी कि धरती पर मौजूद ऑक्सीजन का आधा हिस्सा तो अकेले समुद्र ही प्रोड्यूस कर देते हैं। बरमुडा ट्रायंगल। दोस्तों, समुद्र की ही नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह है। एक रिपोर्ट के अनुसार समुद्र के इस जगह पर अब तक 1000 से ज्यादा लोग लापता हो चुके हैं और अभी तक उनका कोई भी सुराग नहीं मिला है। इतना ही नहीं, इसके रेंज में गुजरने वाले पानी के जहाज और हवाई जहाज भी लापता हो गए हैं जिनका कोई अता पता नहीं चल पाया है। इसलिए इसके आसपास से भी कोई गलती से नहीं गुजरना चाहता है। वैज्ञानिकों द्वारा इसके रहस्य को जानने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता चला है, या फिर यूं कहें कि इस जगह पर साइंस अभी तक फेल ही रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ पर कंपास काम करना बंद कर देता है और जिसके चलते लोग अपनी दिशा को खो बैठते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि आखिर यहाँ पर उनके कंपास के साथ क्या हो जाता है। वैसे इस बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर कई फिल्में भी बन चुकी हैं जिसमें इसके अंदर तरह तरह के मॉन्स्टर्स दिखाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड विथ वाटर। दोस्तों, पृथ्वी पर जमीन से ज्यादा जीवन सिर्फ समुद्र में पाए जाते हैं। इसका एक ही मेन कारण है कि पृथ्वी का 1/3 हिस्सा समुद्र ही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में पृथ्वी का कुल 94% जीवन पाया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार अभी तक समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही एक्सप्लोर किया गया है। इतना ही नहीं, मिड अटलांटिक रिज दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है जो समुद्र के नीचे है और ये 65,000 किलोमीटर की दूरी तक फैली हुई है। इसके अलावा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा पहाड़ समुद्र के अंदर है जिसे मौना किया कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र के अंदर दुनिया की सबसे अधिक कलाकृतियां भी मौजूद हैं और धरती पर इसका सिर्फ कुछ ही भाग है। समुद्री विशेषज्ञों की माने तो समुद्र में हर रोज हजारों प्रजातियां उत्पन्न होती रहती हैं, जबकि धरती पर ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है।
अंडर वाटर लेक्स एंड रिवर्स। जब मीठी पानी की नदियां समुंदर में गिरती है तब उस जगह पर खारे पानी और हाइड्रोजन सल्फाइड का कॉम्बिनेशन बनता है, इसलिए ये आसपास के बाकी पानी की तुलना में ज्यादा घना यानी डेंस दिखाई देता है और इस तरह ये समुंदर के नीचे बहने वाले झील या नदी का रूप धारण कर लेती हैं। आइलैंड्स इन पैसिफिक ओशन। दुनिया के सबसे ज्यादा द्वीप यानी आइलैंड प्रशांत महासागर में ही पाए जाते हैं और जिन पर वैज्ञानिकों की नजर हमेशा ही रहती है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया के समुद्री क्षेत्र का 45.2% हिस्सा प्रशांत महासागर का ही है। ये पृथ्वी का सबसे अधिक हिस्सा कवर करता है, इसलिए इसे सभी महासागरों में सबसे बड़ा महासागर भी कहा जाता है। ये पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा और गहरा महासागर है, जो कैलिफोर्निया से लेकर चाइना तक करीब 15 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ वेव्स। वैसे तो समुद्र में लहरें उठने के पीछे मेन 3 रीजन हैं और जिनमें से पहला है हवा। जी हाँ, जब हवा तेज चलती है तो ये समुद्र के पानी को भी अपने साथ लेकर चलती है, जिसके कारण समुद्र में लहरें उठती हैं और ये लहरें समुद्र से करीब 40 से 60 फीट तक ऊंचा उठती हैं और जब हवा कम हो जाती है तब लहरें भी शांत हो जाती हैं। जबकि दूसरा है भूकंप यानी कि अर्थक्वेक। जब पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स हिलते हैं तब उसकी वजह से पृथ्वी में कंपन शुरू हो जाता है और ये कंपन बहुत तेज होता है, जिसे भूकंप कहा जाता है। पृथ्वी पर मौजूद समुद्र में भी भूकंप आ जाता है और ये भूकंप पानी में सुनामी जैसा माहौल बना देता है, जिसके चलते पानी में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। तीसरा है चांद। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। चांद पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट है जो इसके आजू बाजू चक्कर लगाता है। साथ ही इसका भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसके चलते समुद्र में लहरें उठती हैं। आपको बता दें कि समुद्र में दिन में 2 बार लहरें उठती हैं। अमावस्या के रात को जब चांद नहीं होता है तब समुद्र की लहरें शांत होती हैं, जबकि पूर्णिमा को समुद्र में लहरें उठने लगती हैं। हाफ अमेरिका सबमर्ज्ड अंडर द सी। वैसे दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि आधा अमेरिका समुद्र के नीचे डूबा हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने और शायद आप ये पहली बार सुन रहे हैं। पृथ्वी का सिर्फ यही एक बड़ा हिस्सा है जो जलमग्न है। वैसे क्या आपको इससे पहले ये पता था? कमेंट करके जरूर बताएं। सबसे पहले सॉल्टीनेस ऑफ ओशन वाटर। दरअसल जब से धरती बनी है और इन समुद्रों का निर्माण हुआ है तब से लेकर अभी तक वाटर साइकिल चलता आ रहा है और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। वाटर साइकिल एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जिसमें गर्मियों के समय में तेज धूप के कारण समुद्र का पानी भाप बनकर आसमान में उड़ जाता है, जिससे बादल बनते हैं और वही बादल बारिश के रूप में दोबारा धरती पर बरसता है, जिसमें नदियां, झीलें और झरने सभी पानी से भर जाते हैं। उसके बाद इन नदियों और झरनों में प्रकृति के अन्य पदार्थों यानी मिनरल्स से आए हुए नमक, जिसे सॉल्ट कहा जाता है, मिक्स हो जाते हैं। हालांकि ये नमक काफी कम मात्रा में मौजूद रहते हैं, जिसके चलते हमें नदियों और झरनों का पानी मीठा ही लगता है। लेकिन जब ये पानी समुद्र में पहुंचता है तब वहां पानी में मौजूद नमक जमा होने लगते हैं। एक बार समुद्र में जाने के बाद ये नमक करोड़ों सालों तक समुद्र में ही जमा रहते हैं और इनमें मौजूद 2 मुख्य नमक, सोडियम जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Na है और क्लोराइड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Cl है, के एक साथ होने की वजह से NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड जो कि नमक बनता है, जिसे टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। ये काफी अधिक मात्रा में होते हैं, इसलिए हमें समुद्र का पानी खारा लगता है। इसके अलावा इसके साथ एसिड भी मिले रहते हैं, जिससे ये पानी हल्का सा अम्लीय यानी नमकीन हो जाता है। इसलिए समुद्र का पानी हमें हल्का नमकीन भी लगता है। दोस्तों, इनमें से कौन सी मिस्ट्री आपको नहीं पता थी? कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।
वैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।